हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डंकी मूवी की स्टोरी। तो मूवी मैंने देख ली है, बहुत ही मज़ेदार मूवी है। फर्स्ट हाफ तो पूरा कॉमेडी चलता रहता है, सेकंड हाफ में जाके मूवी थोड़ी सीरियस हो जाती है। तो फिल्म की शुरुआत होती है जब मन्नू रंधावा यानी कि अपनी तापसी पन्नू, एक 50 ईयर ओल्ड वुमन, उसको दिखाया गया है। तो वो बीमार होती है तो किसी तरह से हॉस्पिटल से भागती है क्योंकि उसे वापस इंडिया जाना होता है। और फिर वो अपने दो दोस्तों को भी इकट्ठा कर लेती है जो कि सब लंदन में रहते हैं। और वो सोचते हैं हम कैसे इंडिया जाएं। उसके लिए वो अपने लॉयर को कांटेक्ट करते हैं। तो लॉयर कहते हैं कि आप तुम्हारा इंडिया जाना पॉसिबल नहीं है। तो वो सोचती है कि कैसे जाएं। तो फिर वो अपने पुराने दोस्त हार्डी को कांटेक्ट करती है। तो वो किसी तरह से दुबई के लिए वो अपना वीज़ा लगवा लेते हैं। तो कहती है कि हम सब दुबई में मिलेंगे। तो हार्डी और मन्नू रंधावा और उसके दो दोस्त सब दुबई में इकट्ठे होते हैं। और फिर अभी दुबई जाने के लिए जब वो फ़्लाइट लेते हैं तो सारी मूवी फ्लैशबैक में चलती है। तो फ्लैशबैक में वो सोचते हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ, वो लोग कैसे लंदन पहुंचे थे, क्योंकि वो इल्लीगल वे में लंदन पहुंचे थे। उसके लिए उनकी हेल्प उस समय भी हार्डी ने यानी कि शाहरुख खान ने की थी। तो वो तीनों अपनी फ़्लाइट में पुरानी यादों में खो जाते हैं। 25 साल पहले चली जाती है मूवी। तो 25 साल पहले दिखाते हैं कि शाहरुख खान, जो कि एक फ़ौजी है, वो किसी काम से गांव लालटू यानी कि पंजाब में कोई गांव है लालटू, वहाँ आते हैं। तो वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्हें रास्ते में तापसी पन्नू मिल जाती है, वो जो ऑलरेडी किसी से उसकी लड़ाई चल रही होती है। तो वो तापसी की हेल्प करते हैं। तो तापसी उसे कहती है मैं आपको इस इंसान से मिलाऊंगी जिसको आप ढूंढ रहे हो। तो बाई चांस वो तापसी का भाई होता है, लेकिन तापसी का भाई मर चुका होता है। और लेकिन उसने किसी टाइम पे शाहरुख खान की बहुत हेल्प की थी। तो शाहरुख खान तापसी की फैमिली का बहुत एहसान मांगता है कि उन्हीं की वजह से वो आज जिंदा है। तो फिर तापसी कहती है कि क्योंकि मुझे लंदन जाना है तो उसके लिए मेरे को स्पोर्ट्स वीज़ा के लिए कुश्ती सीखनी है। क्योंकि हार्डी एक कुश्ती चैम्प होता है, वो उसको कुश्ती सिखाने के लिए लालटू में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ और भी लोग हैं जो लंदन जाना चाहते हैं। और लंदन जाने के लिए उन्हें आईलेट्स का एग्ज़ाम क्लियर करके वो स्टूडेंट वीज़ा से जा सकते हैं। तो वो सब मिलके इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पे उन्हें सुखी यानी कि विक्की कौशल मिलता है, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जस्सी ऑलरेडी लंदन किसी से शादी करके चली गई थी, लेकिन वो उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहा है। तो जस्सी को बचाने के लिए वो लंदन जाना चाहता है, लेकिन किसी भी तरह से उसे वीज़ा नहीं मिल रहा होता है। आईलेट्स का एग्ज़ाम में भी वो फेल हो जाता है। लेकिन थोड़े दिन में पता चलता है कि क्योंकि वो आईलेट्स के एग्ज़ाम में फेल हो गया तो जस्सी की सारी उम्मीदें टूट गई। तो जस्सी ने आत्महत्या कर ली। तो ये सुनते ही विक्की कौशल यानी कि सुखी भी फ़ौरन अपने आप को आग लगा के अपना आत्महत्या कर लेता है। तो शाहरुख खान यानी कि हार्डी अपने दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि हम लंदन जाकर ही रहेंगे, लंदन वालों की ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो सारे डंकी वे के थ्रू, मतलब इलीगल वे से सोचते हैं कि हम लंदन जाएंगे। तो उसके लिए वो अपना सफ़र शुरू करते हैं और कई कंट्रीज़ से इलीगल वे से बचते बचाते लंदन पहुंच जाते हैं। तो लंदन पहुंचने के बाद किसी कारण शाहरुख खान को वापस इंडिया भेज देते हैं, लेकिन बाकी के दोस्त वहीं लंदन में रहते हैं, यानी कि तापसी और बाकी दो दोस्त लंदन में ही रहते हैं। उनके साथ 2-3 लोग और होते हैं जो कि बीच रास्ते में मारे जाते हैं। तो लेकिन तापसी को क्योंकि अपनी हवेली बचानी होती है, तो वो हालांकि शाहरुख खान यानी हार्डी से प्यार करने लग जाती है, लेकिन तो भी उसको अपनी हवेली बचानी थी, इसलिए वो लंदन में रहने का ही फैसला करती है और शाहरुख खान इंडिया आ जाते हैं। तो इस बात को 25 साल बीत जाते हैं अब, लेकिन तापसी को वापस इंडिया आने का मन होता है। वो सोचती है कि अगर मैं मरने वाली हूँ तो एक बार इंडिया आके मरूँ, अपने लोगों के बीच में मरूँ। तो अपने 2 दोस्तों को भी वो इकट्ठा करती है और फिर प्लान बनाती है कि हम किसी तरह से दुबई में मिलेंगे और फिर इंडिया जाएंगे। अब दुबई तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन दुबई से वापस उनको इंडिया आने के लिए इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा होता। तो उसके लिए वो फिर से वो डंकी वे फॉलो करते हैं और फिर शाहरुख खान किसी तरह से उन्हें इंडिया का सिटीज़न साबित कर देता है कि वो इंग्लैंड के नहीं इंडिया के सिटीज़न है। तो फिर दुबई वाले उन्हें निकाल देते हैं दुबई से और कहते हैं कि इन्हें इंडिया वापस डिपोर्ट कर दो। तो फिर दुबई वाले खुद ही उनको फ़्लाइट में बिठा के डिपोर्ट करने के लिए इंडिया भेज देते हैं। तो वो लोग बड़े खुश होते हैं और वो वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन इंडिया आके वो देखते हैं कि
उनके जो माँ बाप हैं वो कितना प्राउड फील कर रहे थे कि वो लोग लंदन में हैं, क्योंकि जो एक दोस्त है उसकी टेलरिंग की दुकान होती है, तो उसकी माँ पंजाब टेलर्स के नाम से अपनी दुकान तो चला रही होती है, लेकिन साथ में ये भी डालती है कि पंजाब टेलर्स में हमारी लंदन में एक ब्रांच है। और उसके जो दूसरे दोस्त होते हैं उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं उसके लौट के आने से। तो तापसी को पता चलता है कि हार्डी ने भी 25 साल उसका वेट किया उससे शादी करने के लिए, और तापसी ने भी 25 साल लंदन में किसी से शादी नहीं की। तो वो दोनों आपस में सोचते हैं कि मतलब शाहरुख खान उनको प्रपोज़ कर देते हैं, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। जो भी लोग इंटरनेट पे मूवी की बुराइयां कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, मूवी बहुत अच्छी है। मतलब पूरी मूवी में कॉमेडी चलती है और बीच बीच में ऑफ कोर्स आपको हिट हार्ड करने वाले इमोशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल हार्ट टचिंग है, लेकिन कॉमेडी भी बहुत है मूवी में। पूरी मूवी हमने हंसते हंसते बिता दी। वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।